आया, खाना भी घर से ही खिलाया और उसके बाद 30 के 30 को आईआईटी में पहुंचाया। तो वो पर्सन बहुत कम है। इंस्टीट्यूट हम भी चला रहे हैं, शायद पैसा हम भी लेते हैं, पर 30 की गारंटी हम भी नहीं दे पाते कि 30 बच्चे हैं और 30 सेलेक्ट हो जाएं। कहीं पे भी इंडिया में रेशो होता है 100 में से 2, 100 में से 3। तो 30 में से 30 की सिलेक्शन किसने दी है अभी तक? आनंद सर ने। उनके लिए क्लैपिंग तो हमेशा बनती है। थोड़ा सा माहौल जो है वो बनता नहीं है, तो तालियों की जो है वो कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चों को और अच्छा लगता है, नेक्स्ट परफॉर्मेंस में और ज्यादा मेहनत करते हैं, और ज्यादा दिल लगा के वो परफॉर्म करते हैं। दे आर नॉट प्रोफेशनल, बट तालियां जो है वो उनको उस लेवल पे ले आती हैं। ऑलराइट, सो जोश एकेडमी के लोगों ने मुझसे संपर्क किया, दिनेश भाई, राणा जी और तमाम नौजवान साथियों ने, और उन्होंने बताया अपना मिशन और विजन। मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ में ये भी बताया जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जिनमें प्रतिभा है, टैलेंट है, पैसे नहीं है, उनको पढ़ाने का बीड़ा उठाए, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो हमारा इस संस्थान के साथ दिल लग गया, जुड़ाव हुआ। और जब भी मौका मिलता है, ये लोग के पास कोई प्रश्न होता है, कन्फ्यूजन होता है या कोई दिशा निर्देश की बात होती है, तो हम तत्पर रहते हैं। तमाम नौजवान साथी यंग जो यहाँ पर टीचर्स हैं उनके लिए, और साथ साथ तमाम बच्चों के लिए। कहते हैं अच्छी शिक्षा किसी भी इंसान को बदल सकती है, लेकिन अच्छा शिक्षक जो है वो उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। मैं अभी पहुंची हूँ जोश एकेडमी पे, जहाँ पे फेलिसिटेशन अवार्ड फंक्शन चल रहा है। और सबको पता है कि जोश एकेडमी मतलब बेस्ट एजुकेशन भी, बेस्ट टीचर्स भी, और जिनकी मेंटोरशिप में ये शुरू हुआ था और 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली, इतने ब्रिलियंट रिजल्ट आए हैं। और वहीं से मेंटोर एक बार फिर हमारे साथ है। देखो, इनको तो सब जानते हैं, इनके ऊपर तो मूवी भी बनी है सुपर 30, जो कि सबने देखी है। तो एक बार इनसे जुड़ते, इनसे जानते हैं क्या कुछ खास बताना चाहेंगे। आनंद कुमार जी हमारे साथ है, पद्मश्री से इनको नवाजा गया है। और क्या कुछ खास है, जोश एकेडमी क्यों बेस्ट चॉइस बनता जा रहा है सभी बच्चों की, उसके लिए एक बार इनसे जुड़ते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी जोश एकेडमी के बारे में। जोश एकेडमी के लोगों ने मुझसे संपर्क किया, दिनेश भाई, राणा जी और तमाम नौजवान साथियों ने, और उन्होंने बताया अपना मिशन और विजन। मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ में ये भी बताया जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जिनमें प्रतिभा है, टैलेंट है, पैसे नहीं है, उनको पढ़ाने का बीड़ा उठाए, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो हमारा इस संस्थान के साथ दिल लग गया, जुड़ाव हुआ। और जब भी मौका मिलता है, ये लोग के पास कोई प्रश्न होता है, कन्फ्यूजन होता है या कोई दिशा निर्देश की बात होती है, तो हम तत्पर रहते हैं। तमाम नौजवान साथी यंग जो यहाँ पर टीचर्स हैं उनके लिए, और साथ साथ तमाम बच्चों के लिए। अभी 14 तारीख को जनवरी में ही, इसी महीने में, हम लोग एक जूम मीटिंग करने जा रहे हैं उन बच्चों के साथ जो आज के प्रोग्राम में आए और जो छूट गए हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है जोश। देखो सर, आपको देख के तो मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। अभी सर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, आनंद कुमार जी, पद्मश्री से इनको नवाजा गया। अगर गूगल पे जाकर सर्च करोगे ना, तो बेस्ट इंडियन मैथमेटिशियन एजुकेटर, इनको जो है ये टाइटल भी दिया गया है। इसके अलावा सुपर 30 क्यों ये है, मतलब 30 बच्चों का एक ऐसा बैच इन्होंने बनाया, अंडर प्रिविलेज बच्चे जिनको खाना इन्होंने प्रोवाइड किया, कुछ फीस इन्होंने नहीं ली, और 30 के 30 का सिलेक्शन IIT में। देखो सर, मैं भी ना कहीं एक एस्पायरिंग साइंस स्टूडेंट हुआ करती थी, तो आप तो सबके लिए आइडल ही हैं। तो आपके ऊपर मूवी भी बनी है, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बात करना चाहेंगे आप? बच्चे फिल्म देख चुके हैं लगभग, जो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं तो एक ज़रूर देखिए। हम उस फिल्म के जरिए, सुपर 30 के जरिए, हमारे डायरेक्टर ने बताने का प्रयास किया कि बच्चों हिम्मत ना हारें। अगर आप में टैलेंट है और लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और बच्चों, आपके लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक 1 IIT, जो कि सब चाहता है कि हम बने, वो हमारे साथ प्रसून झा जी आए हुए हैं। उनसे भी कुछ सवालात किया जाए ताकि बच्चे उसका लाभ उठाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो भी बातें बोल रहे हैं बहुत गंभीर और सही बातें बोल रहे हैं, सटीक बातें, उससे आप फायदा जरूर उठाएं। प्रसून झा जी से बातें करेंगे। तो जब हम छोटे होते थे, हमें होता था कि एक बार हमें टॉपर से मिलने को मिल जाए तो हमें उनका मूल मंत्र पता चल जाएगा। ऐसा क्या अलग उन्होंने किया कि वो टॉपर बने और IIT रैंक 1 मतलब इन्होंने वो हासिल किया है? तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। मैं प्रसून कुमार झा, ओरिजिनली झारखंड को बिलोंग करता हूँ, और मैं वहाँ से क्लास 12th पास किया था। और कई छात्रों की तरह मैं भी IIT की तैयारी कर रहा था, और हम लोग के ऊपर काफ़ी थोड़ा बहुत प्रेशर भी था, और कि कुछ अच्छा करना है, पर उसको मैंने थोड़ा सहजता से लिया।
और अपना माइंड का बैलेंस बनाते हुए काफ़ी फंडामेंटल्स पे ध्यान दिया, उसको समझने की कोशिश की। कुछ टीचर्स, कुछ फ्रेंड्स, पीयर लर्निंग की, तो फंडामेंटल्स काफ़ी क्लियर हो गया। तो उसके बेसिस पे जो हार्ड क्वेश्चंस थे वो सब सॉल्व कर पाया। हम लोग को आगे दिखा कि आईआईटी में पहुंचने के बाद भविष्य में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो अपने आप को वो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन किया। आई विल एंड विथ वन सॉन्ग जो मुझे उस वक्त सुनाया था। तो होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, जस्ट बिलीव दैट यू कैन, नथिंग गोइंग टू स्टॉप यू, दैट्स द स्टोरी ऑफ मैन। थैंक यू। वेरी नाइस सर। एक चीज़ और कि आज आप जोश एकेडमी पहुंचे हैं अवार्ड सेरेमनी में, बहुत सारे यंग माइंड्स को देख रहे हैं। मोस्टली सभी बडिंग साइंटिस्ट है, किसी को आईआईटी क्लियर करना है, किसी को नीट क्लियर करना है, लेकिन आप वो चीज़ पा चुके हैं जो ये सारे बच्चे, कितने सैकड़ों बच्चे पाना चाहते हैं। तो कुछ अगर आप एक मैसेज देना चाहें उनको ब्रीफ में, हमारे व्यूअर्स जो शायद पहुँच नहीं पाए उनको कुछ मैसेज देना चाहें। जो प्रतिभा हर बच्चे के अंदर है, हर विद्यार्थी के अंदर है, हर उसके अंदर है जिसमें जिज्ञासा है, जिसे कुछ करने की इच्छा है, करने का जोश है, रियलाइज योर पोटेंशियल, टेक हेल्प ऑफ ग्रेट गाइड्स, जो जोश के यंग लोग हैं और डीसी सर हैं, और फिर उनको ट्रेन द टीचर आनंद जी करते हैं, वो सब का आप लाभ उठाएं और अच्छी तरीके से समझकर स्वाध्याय की आदत डालें। एक अच्छे टीचर का गुण होता है कि वो छात्र में जिज्ञासा और बढ़ा देता है। जिज्ञासा जब बढ़ जाएगी तो अपने आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। तो मेरा यही मंत्र है कि हर विषय से आप प्यार करें और जिज्ञासा को आगे रखते हुए आगे बढ़ें, तो सफलता जरूर मिलेगी। यही कुंजी है। मतलब क्यूरियोसिटी इज द की टू लर्निंग, ये सर कहते हैं। अच्छा, जोश एकेडमी से फैकल्टी भी हमारे साथ है, उनके साथ जुड़ते हैं। जोश एकेडमी के बारे में जाने तो उनसे सबसे बेटर वही बता पाएंगे। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे आप जोश एकेडमी के बारे में? मेरा नाम विशाल और मैं यहाँ पे केमिस्ट्री टीच करता हूँ। तो जब हम आनंद सर से मिले, आनंद सर से मिलने के बाद हमें पता चला कि जो बच्चों का जो रिजल्ट है ना, ऐसा नहीं आता। आनंद सर ने हमें बताया कि आप 9 to 120 क्लास ले रहे हो, तो उसके बाद आप बच्चों को क्या प्रोवाइड करा रहे हो, जो आप उसके बाद प्रोवाइड कराओगे ना, वहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जोश एकेडमी की सबसे खास बात यह है, जो हमें आनंद सर से सीख के हमें जो मिला है कि 9 to 120 तो हमारी क्लासेस चलती हैं। उसके बाद 122 बच्चा 7, 8, 9 बजे तक बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ता है। उसके बाद हमसे डाउट्स देता है, डिस्कस करता है, जो उसको क्वेरीज आती हैं, बच्चा डिमोटिवेट होता है, हम उसको मोटिवेट करते हैं। मतलब हर तरीके से हम उसकी हेल्प करते हैं, और यही हमारी एकेडमी की जो सबसे खास बात है, और वो हमने आनंद सर से ही सीखी है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आनंद सर आज हमारे साथ है, जो हमारे मेंटर हैं वो हमारे साथ हैं। ठीक है, जोश एकेडमी से और भी फैकल्टी से मेंबर्स यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सर, यहाँ पे फेलिसिटेशन फंक्शन चल रहा था, 1 साल हुआ है, एनिवर्सरी मनाई जा रही है, और इतने सारे ब्रिलियंट माइंड्स को एक सही ओरिएंटेशन दी है, सही डायरेक्शन दी है, इतना अच्छा बच्चे परफॉर्म करे, भरोसा बन चुका है। ये कैसे इतनी जल्दी हासिल किया जोश एकेडमी ने? मेरा नाम करण है। जैसे भी विशाल सर ने बताया कि हमारा जो मेन मोटिव था, सिर्फ ये नहीं था कि बस क्लास तक सीमित रहना है। हमारा मेन मोटिव यही था कि बच्चे को बस क्लास तक नहीं, उसके बाद भी उसको पूरा गाइड करना है। हमारा जो मेन मोटिव है, बच्चा जब भी यहाँ पर आता है तो सिर्फ ये नहीं है पढ़ा दिया और चला गया। उसके लिए हम शाम को रात तक 8 बजे तक यहीं पर बैठे होते हैं। तो यहाँ पर जो भी बच्चा आ रहा है, उसका जो सबसे पॉजिटिव चीज़ आ रही है, बच्चा जो पढ़ना भी नहीं चाहता था, उसे ऐसा एटमॉस्फेयर बन रहा है जिससे बच्चा मन लग रहा है पढ़ाई में। अब वो जो बच्चा पहले कहता था मैं 2 घंटे पढ़ पाता हूँ, अब वो 4 से 6 घंटे अपने आप लगन से पढ़ पा रहा है। तो जोश एकेडमी में आने के बाद बच्चों को जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिल रहा है, उसी वजह से बच्चा जो आगे अच्छे से कर पा रहा है। तो मतलब देखो, क्यूरियोसिटी बच्चों में पैदा करना, जिज्ञासा कि कुछ नया सीखना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, वो चीज़ मुझे लगता है कि जोगिंदर राणा सर हमारे साथ है जोश एकेडमी से, तो आपको तो सभी बच्चे जानते हैं, तो सब बच्चों के फेवरेट ही हो करनाल में। लेकिन सर, मुझे लगता है कि एक सही इन्वायरमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया, सब बच्चे जानते हैं, आप भी मेरी स्टूडेंट हैं। इधर अभी विशाल जो डायरेक्टर हैं जोश एकेडमी के, वो भी मेरे स्टूडेंट हैं। तो ऐसी ना, मैं 10,000 नाम है मेरे पास जो ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं, और आप सब अचीवर हो, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। एनवायरनमेंट तो बच्चा खुद ही बना देता है जब वो सेल्फ स्टडी करता है। तो आप सभी हमारे ही स्टूडेंट हो, अच्छा लगता है देख के आप सभी को। थैंक यू, कीप इट अप, ग्रो करो, जोश भी ग्रो करेगा, आप लोग भी ग्रो करो, हम तो हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। थैंक यू।
देखो टीचर्स जब आपके लिए सपोर्टिव होते हैं ना, आपके अप्स एंड डाउन्स में वो आपके साथ ठीक वैसे ही खड़े होते हैं जैसे आपके पेरेंट्स खड़े होते हैं। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना हो, बच्चों को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना हो, वो जो एक जर्नी बच्चों के साथ चलती है ना 2 साल की, वो देता है जोश एकेडमी। ऐसे ही तो देखो 1 साल में इतने ब्रिलियंट रिजल्ट्स आते नहीं है, वो जो यंग माइंड्स होते हैं उनको शेप करता है जोश एकेडमी एक राइट वे में। तो देखो अगर आप लोग भी IIT की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप लोगों को भी नीट क्लियर करना है, डॉक्टर बनना है, सबको पता है बहुत मुश्किल है, लेकिन आसान हो जाता है अगर आप एक सही विकल्प चुन लेते हो, जो कि है जोश एकेडमी। सेक्टर 7 में आपको मिलने वाला है। और सबसे खास बात ये कि सुपर 30 फिल्म जिनके ऊपर डेडिकेटेड है, आनंद कुमार जी जिनका कैरेक्टर सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने निभाया है, वो यहाँ पे पहुंचते हैं टाइमली। उनकी मेंटोरशिप में यहाँ पे बच्चों के करियर को बूस्ट किया जाता है। जल्दी करना है, रात तक हो जाना चाहिए, पूरा पूरा पेड़ कट जाना चाहिए। तो उसने बोला कि पर इसकी धार नहीं है। तो बोला अरे धार बनाने का टाइम नहीं है। उसने बोला कि पहले धार 5 मिनट में बना लो, फिर 5 मिनट में काम हो जाएगा। तो आपको धार बनाना है, आपका जो शरीर है और मस्तिष्क है, इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। अच्छा खाइए, हरी भरी सब्जी खाइए, प्रोटीन लीजिए, जो भी आपका खान पान है अपने माता पिता की बात कीजिए, मानिए, उसको काफी इंपॉर्टेंस दीजिए। मैं खेलता था शाम को हर वक्त 5 से 6 बजे और कुछ दोस्तों से बात करता था। वो ब्रेक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था। उससे क्या होता था, ब्रेक मिल जाता था, थोड़ा मनोरंजन हो जाता था और उसके बाद मैं दुगने उत्साह के साथ, जोश के साथ वापस पढ़ता था 6 बजे के बाद। तो जो अप्स एंड डाउन्स आते थे, ऐसा सर बता रहे थे कुछ देर पहले, तो उससे हताश अगर होते हैं तो हताश होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मन हल्का कर लो बात करके। बच्चों, आज के कार्यक्रम के बारे में जब दिनेश जी से बात हो रही थी, राणा जी से बात हो रही थी, तमाम युवा साथियों से बात हो रही थी, तो सब लोगों ने कहा कि भाई 7 तारीख को जनवरी में प्रोग्राम रखिए। हमने कहा कि भाई बहुत ठंड होगी, कोहरा भी होगा। तब इन लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग 7 तारीख को ही करेंगे। हम कि भाई आप डेट बढ़ा दीजिए, थोड़ा आगे कर दीजिए, थोड़ा फरवरी में कर दीजिए, तब तक परीक्षाएं खत्म हो जाएगी। तब दिनेश भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि आनंद सर, आप नहीं जानते हैं कि करनाल के बच्चों में कितना जोश होता है। वो जाड़ा में भी आएंगे, ठंड में भी आएंगे और बारिश होगी तब भी खड़े रहेंगे। ये बातें सुनकर मैं जोश में आ गया, क्योंकि भाई जोश अकादमी चलाते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, इस कार्यक्रम में आना चाहिए। इसी बीच प्रसून झा जी से हमारी बातचीत चल रही थी। हमारे छोटे भाई जैसे हैं, हमारे प्रदेश के हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो हमने इनसे भी रिक्वेस्ट किया कि भाई आप अभी विप्रो में वाइस चेयरमैन हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नया नया सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप भी समय निकालिए। इन्होंने बोला कि भाई समय निकालने से क्या फायदा होगा बच्चों का। कभी ये नहीं पूछा कि मेरा क्या फायदा होगा, बल्कि पूछा कि बच्चों का क्या फायदा होगा। तो अभी रॉकी है, रॉकी साहब हमारे, कितनी अच्छी आवाज आरजे निकाल रही है रॉकी साहब, इन्होंने कितनी बड़ी बात की। उससे बच्चों आप सीखिए कि जो आदमी सक्सेसफुल है अपने फील्ड में, अपने काम में, उसको सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसके बातों को गौर फरमाना चाहिए। इससे इंसान बड़ा होता है। मैं आप लोगों की उम्र में था, छोटा बच्चा था, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में। उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, उस जमाने में कोई वीडियो नहीं था, उस जमाने में किताबें आती थी, बड़े बड़े वैज्ञानिकों की किताबों में चर्चा होती थी, अच्छे अच्छे टीचर महापुरुषों की चर्चा होती थी और वो पढ़ के मैं उत्साहित होता था, उनसे सीखने का प्रयास करता था। और शायद वही हमारे किताबों में जो महापुरुषों की जीवनियां थी, पहले गुरु बने। और इसीलिए एक रोल मॉडल हमने प्रसून झा को आपके सामने रखा कि देखो, रैंक 1 लाना कोई आसान नहीं है। प्रसून झा पढ़ लिख के और सेल्फ, आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं झा जी के बारे में ताकि आप समझिए, बिना ट्यूशन के इन्होंने IIT क्वालिफाई।
और जो सर ने बताया है जूम मीटिंग के लिए, आप वो आईडीज वगैरह ले लीजिएगा और जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाएंगे वो आप लोगों के लिए मर्जी बन जाए, लेकिन ग्राउंडेड रहेंगे तो डेफिनेटली उस सफलता का मजा कुछ और होता है। और आपकी सफलता से, आपकी सक्सेस से जब दूसरे लोग सीखते हैं तो असली मजा उस चीज में होता है। तो जोश एकेडमी जैसे कि नाम है, बच्चों में जोश भरना, बच्चों के सपनों में जोश भरना, उनको एक नई उड़ान देना। और देखो 1 साल हुआ अभी करनाल में एस्टेब्लिश हुए, बट रिजल्ट्स इतने ज़्यादा फैंटास्टिक आए हैं। आईआईटी की बात की जाए, नीट की कोचिंग की बात की जाए, या फिर फाउंडेशन कोर्सेज की बात की जाए, यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी चल रही है। और सबको पता है कि जोश एकेडमी के सभी बच्चों के मेंटोर एक ही है, जो कि सुपरस्टार है, जिनके ऊपर मूवी भी बनी है, आनंद कुमार जी, जो यहाँ पे पहुंचे। सब बच्चों को अवार्ड भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जिन्होंने भी अपनी फिनोमिनल परफॉर्मेंस से सबका ध्यान अपनी ओर किया है। और आप देख सकते हो जोश एकेडमी के बाहर यहाँ पे एक अवार्ड फंक्शन भी चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुंचे हैं। तो एक बार उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि देखो बेस्ट रिव्यू अगर आपको किसी कोचिंग सेंटर का चाहिए तो वो आपको स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं। तो हाय, व्हाट्स योर नेम? मिष्टी। मिष्टी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे? सबसे पहले बताओ आप कौन सी क्लास में? मैं 10th में हूँ। मैं एक्चुअली जब से मैं 9th में थी तो मैं सेल्फ स्टडी करती थी, और जब से मैं 10th में आई हूँ तब से एक्चुअली आई वाज वेरी शाय पर्सन। और यहाँ पे आके जो मैं खुली हूँ, जो मैं टीचर्स से इंजॉय करते हैं, फ्रेंडली टीचर्स है सारे, करण सर, रवि सर, जतिन सर, सारे इतने फ्रेंडली टीचर्स हैं। मतलब उनसे हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, दे आर सो फ्रेंडली। यहाँ पे एक चीज़ है कि हम यहाँ पे अब एक होप कर सकते हैं कि हाँ, वी कैन अनलॉक आवर ड्रीम्स टू आवर ड्रीम डेस्टिनेशन। इट्स लाइक अमेजिंग, यहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ का फ्रेंडलीनेस एंड ऑल। मतलब आई लव द वे दे आर टू मी, एंड आई एम श्योर कि हाँ, मैं उनके कारण आज नेक्स्ट लेवल तक पहुँचूंगी। देखो एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करना तो जरूरी है, लेकिन अपने स्टूडेंट में कॉन्फिडेंट बूस्ट करना वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पे पहुंचे। हाय मैम, आपके बच्चे जोश एकेडमी में पढ़ते हैं। आज के इस इवेंट के लिए आनंद सर एंड प्रसून झा सर जॉइन अस ऑन द स्टेज एंड जोश की टीम यहाँ पे है। और खास बात ये कि जिनसे आप मिलने आए थे वो स्टेज पे हैं, और जिनसे आप बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं, जिनसे आप इंस्पायर हो रहे हैं, वो स्टेज पे हैं। तो उनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। खबर में आए, अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो देखो पेरेंट्स सेटिस्फाइड है, यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बच्चे बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पहुंचे, उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। तो आप कौन सी क्लास में हो? 9th। जोश एकेडमी में स्टूडेंट हो आप? No ma'am. तो यहाँ पे कैसे? Actually, I was not invited, but I was like overwhelmed by seeing that Anand Kumar is coming. So I thought I should go. Actually, last year I also came, and I was like, we can say that I was very interested to see that he lives a very simple life. Being a famous, he don't have that attitude that I'm a famous person or something like that. But he lives a very जिन्होंने सपना देखा है करनाल में। तो देखो आइडल तो सभी बच्चों के हैं, क्योंकि एक ऐसे टीचर जिनको इंडियन बेस्ट मैथमेटिक्स एजुकेटर का अवार्ड भी दिया हुआ है, पद्मश्री 2023 से भी उनको नवाजा गया। और एक ऐसा बैच बनाना सुपर 30 जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को एजुकेट भी करता है और उनको आगे लाइफ में बढ़ने के लिए एक रास्ता भी देता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस देना। और सबसे हैरानी की बात ये है कि वो सुपर 30 बैच ऐसा जिनके सभी बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, और इसके अलावा उनके साथ यहाँ पहुंचे हुए आईआईटी में रैंक 1 स्कोर करने वाले उन्हीं के स्टूडेंट, तो उनसे भी जानेंगे। लेकिन आप कौन सी क्लास में और आपका नाम क्या है? हाय, माय नेम इज लाना एंड आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। आपका एक्सपीरियंस कैसा है जोश एकेडमी के साथ? जोश एकेडमी इज द बेस्ट एकेडमी आई हैव एवर विटनेस्ड। द टीचर्स आर एक्सपर्ट, जतिन सर, चेतना मैम, विशाल सर, करण सर, सोमा मैम, उपासना मैम, ईला मैम, दे आर ऑल एक्सपर्ट एंड दे आर इवन फ्रेंडली विद अस। और टीचर का सर हाथ पे हो तो क्या नहीं हो सकता। टीचर का हाथ सर पे हो ना तो हर कोई स्टूडेंट कुछ ना कुछ करके ही जाता है, और हमारे टीचर्स तो बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। जोश के टीचर्स आर एक्सपर्ट, वेरी नाइस। तो देखो सभी बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है ना, और बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को एक अच्छी कोचिंग देनी है, अगर आप लोग साइंस स्टूडेंट्स हैं, एस्पायर करते हैं, आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, या फिर नीट डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल में आगे बढ़ना है, तो आप लोगों के लिए अब एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जोश एकेडमी। और 1 ईयर एनिवर्सरी यहाँ पे मनाई जा रही है सेक्टर 7 मार्केट में, जहाँ पे सभी बच्चों के सभी टीचर्स के आइडल पहुंचे हुए। आनंद कुमार जी जो यहाँ पे सभी बच्चों को अवार्ड्स देते हुए नजर आ रहे हैं, जितने भी बच्चों ने इस साल
जो है ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है, उन सबको यहाँ पे अवार्ड दिए जा रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स भी पहुंचे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सर, आपके बच्चे भी जोश एकेडमी में पढ़ते हैं? जतिन सर नहीं, अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं, पर वो टीचर से पढ़ चुके हैं। हमारा बेटा सफदरजंग में पढ़ रहा है, सर का ही स्टूडेंट था, सर विशाल सर का, MBBS कर रहा है वहाँ से वो। मतलब जोश एकेडमी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा, बहुत फ्रेंडली है वो, बहुत अच्छा। तो देखो यहाँ पे आप स्माइलिंग पेरेंट्स देख सकते हो, जिन मतलब बच्चों में नहीं, पेरेंट्स में भी कॉन्फिडेंस भरते हैं जोश एकेडमी। और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग पहुंचे। तो आपके बच्चे भी जोश एकेडमी में पढ़ते हैं? तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th अक्सर यहाँ। और कैसा मतलब आप देख रहे हो उनमें कुछ ग्रोथ हुई है, कुछ चेंज आया है यहाँ पढ़ने के बाद? काफी इंकरेजमेंट है, जैसे बच्चे काफी आगे बढ़ने की यहाँ लालसा रखते हैं। और इस तरीके के जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं, ये कितने जरूरी है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए? ये बच्चों को मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं ये। बिल्कुल, मतलब देखो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है परफॉर्मेंसेस के साथ, और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके बच्चों का सिलेक्शन भी हो चुका है। मतलब सोचो कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं ना पेरेंट्स उन टीचर्स को, जो उनके बच्चों की लाइफ को बिल्कुल ही ओरिएंटेशन बदल के रख देते हैं। और वो ओरिएंटेशन सही डायरेक्शन स्टार्ट होती है राइट चॉइस के साथ, और राइट चॉइस आपको मिलेगी जोश एकेडमी सेक्टर 7 में।